प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2026 के मैथ के मॉडल सेट के 22वां ऑब्जेक्टिव को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं यह 2026 के मॉडल सेट के 22वां सवाल है। यदि रेखाएं 5x प्लस ky बराबर 8 तथा 15x प्लस 6y बराबर 40 समानांतर है तो k का मान होगा। ए में कितना दिया है 2, बी में कितना दिया है 3, सी में कितना दिया है 4, डी में कितना दिया है 5। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2025 के 2026 के मॉडल सेट का। तीसरा और चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, दो चरखी समीकरण सवाल है, तो दो चरखी समीकरण लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह सवाल पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। यहां से क्या दिया है दोस्तों, तो यहां यह पहला समीकरण दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा a1 बराबर, तो एक से गुणा कितना है 5 है तो 5 हो जाएगा। फिर b1 बराबर कितना है दोस्तों, y का गुणांक k है तो k हो जाएगा। फिर c1 बराबर यहाँ अचर पर कितना है 8 है तो 8 हो जाएगा। फिर आइए a2 निकालते हैं, तो a2 बराबर यह दूसरा समीकरण दिया है, तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। क्योंकि x गुणांक 15 है इसलिए a2 का मान कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर b2 निकालते हैं, तो b2 क्या हो जाएगा, y के गुणांक 6 है तो 6 हो जाएगा। और c2 कितना हो जाएगा, तो अचर पर 40 है तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यह कह रहा है कि यह समानांतर है। चूंकि इसका ग्राफ क्या है, समांतर है, इसलिए हो जाएगा a1 बटा में a2 बराबर होगा b1 बटा में b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा में c2। सबका मान डाल दीजिए। यहां से a1 कितना आया है 5, तो 5 बटा में a2 कितना दिया है 15, तो यहां से क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा बराबर b1 कितना दिया है, तो b1 दिया है k, तो यहां से हो जाएगा k बटा में b2 कितना दिया है 6 दिया है, तो यहां से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या है बराबर नहीं है c1 कितना दिया है 8, तो यहां से 8 हो जाएगा। और c2 का मान कितना दिया है 40, तो यहां से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5 कितना हो जाएगा 15, तो यहाँ और ये कट जाएगा 8 पंचे 40, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बटा में 3, यहाँ क्या आ जाएगा 1 बटा में 3 बराबर यहाँ क्या है k बटा में 6 है तो हो जाएगा k बटा में 6 बराबर नहीं है। किसके नहीं है, तो कट गया, तो 1 बटा में 5, यहाँ क्या आएगा 1 बटा में 5, तो यहाँ क्या आ गया 1 बटा में 5 आ गया। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यह 5 कटा है एक बार में, तो यह 5 एक बार में और 15 3 बार में, तो 1 बटा में 3, तो यहाँ हो गया 1 बटा में 3। k बटा में 6 जो कहते हो था जो कहते हो, बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है। यह 8 कटा है एक बार में, 43 कटा है 5 बार में, 1 बटा में 5 1 बटा में 5। अब क्या करेंगे, k का मान निकालना है ना, तो यहाँ से इसको बढ़ाएंगे, 1 बटा में 3 बराबर k बटा में 6। इस 6 को इस पार से इस पार लाते हैं, तो 6 गुने क्या हो जाएगा 1 बटा में 3 बराबर k, 3 दूना ही 6, तो 2 बराबर क्या आ गया k आ गया। यहाँ से k का मान कितना आ गया है 2 आ गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आपसे एक सवाल करते हैं, कहेगा कि ये जो समीकरण है ना इसका नाम क्या है। आपसे पूछेगा ये जो समीकरण है ना, नंबर 1 में क्या पूछ सकता है, इस समीकरण का नाम क्या है, इस समीकरण का नाम क्या है, पूछ सकता है इस समीकरण का नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है आप कमेंट करके हमें अभी तो बताइए। और दूसरा पूछेगा इसके कितने हल है, दूसरा सवाल पूछेगा इसके कितने हल है, मतलब इसके हलों की संख्या कितना है। तो आप बताइए कि ये जो समीकरण दिया है ना इसके हलों की संख्या कितना होगा। दोनों आप कमेंट कीजिए, इस समीकरण का नाम बताइए और इस समीकरण में कितना हल निकलेगा वो भी बताइए। दोस्तों, इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।